यू विल नेवर रिग्रेट जब आप स्क्रोल से ज़्यादा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जब आप रीड कर रहे हैं मोर देन योर स्क्रोल, ठीक है। व्हेन यू रीड मोर देन स्क्रोल, ठीक है। जब आप मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आप कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को कि इस चीज़ को करने से आप कभी भी रिग्रेटेड फील नहीं करोगे अपनी लाइफ में। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ बिकॉज मैंने ये चीज़ें की हैं। एंड जब आप स्क्रोलिंग अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटाते हो, आपकी लाइफ से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं होता है। जो भी थॉट आपके दिमाग में आते हैं, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि मेरे लाइफ से ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस हो रही हैं, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं कुछ, तो आप बस एक ऐसे लूप में जी रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि सारे लोग आपके अपने हैं, बट कोई भी है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। आपको वैलिडेशन की क्रेव होती है, आपको अटेंशन की क्रेव होती है वहाँ पर जो कि जेन्युइनली हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं बिल्कुल भी। आप एक ऐसे लूप में फंसे हो जो आपके लिए 5 साल बाद 6 साल बाद कुछ मायने भी नहीं रखेंगे। जेन्युइन सी चीज़ है, मतलब हम एक ऐसी चीज़ के लिए शौक मनाते हैं, हम एक ऐसी चीज़ के लिए सोचते हैं कि हम ऐसी चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि मतलब इसकी आप अपने लाइफ के गोल से ऊपर उन चीज़ों को रखते हैं। कि मैं बोल रहा हूँ स्क्रॉल करना बंद कर दो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा चलो मैं स्क्रॉल बंद कर दूँ, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लोग हैं मैं उनसे अलग हो जाऊँगा, बहुत सी चीज़ें आपको लगती हैं। बट जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं होता है। रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं इन पर्सन आप मीट कर रहे हो किसी से भी। इतने हमारे पास कॉल्स करने के लिए चीज़ें हैं, वीडियो कॉल्स करने के लिए व्हाट्सएप है, बहुत सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अगर इतना मैटर कुछ करते हैं तो हमारी कॉल पे बात हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होते जितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि उसकी वजह से कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है। कुछ नहीं होता है, वो बस हमारी मिस्टेक्स होती हैं। हमें लगता है कि जेन्युइनली कुछ चीज़ें हमारे लिए मायने करती हैं, ऐसा होता भी नहीं है। सो इस लूप से मैं बाहर निकलना है। हम एक ऐसे गलत फहमी वाले लूप में फंसे हैं जहाँ पे हमें होना भी नहीं चाहिए था कभी, बट हम हैं वहाँ पे। तो मेरी इस एडवाइस को अपनी लाइफ पे अप्लाई करना, बिकॉज जब से मैं चीज़ें कर रहा हूँ 5 6 7 8 महीने से, तो मुझे लगा है कि मैं एटलीस्ट खुश हूँ अपनी लाइफ में। एटलीस्ट मैं खुश हूँ, मैं अपने पर्पस पे काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मतलब रीडिंग करके मैं कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ एवरी सिंगल डे, मैं ट्रेन कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे, मैं मेडिटेट करने लगा हूँ ज़्यादा, मैं वॉक करने लगा हूँ इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं बस इम्प्रूव करना चाहता हूँ एवरी सिंगल डे, मैं कर भी रहा हूँ। मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ, बस मैं अपने आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। बट मैंने स्क्रोलिंग अपनी लाइफ से बहुत हद तक ख़त्म कर दी है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मतलब कि कितनी बेटर हो सकती है हमारी लाइफ, एंड उसकी वजह से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं होता है। मेरे को अराउंड 7 या 8 महीने हो चुके हैं जब से मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया। मेरे इंस्टाग्राम पर जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कुछ लोग थे, मुझे नहीं लगा कि मेरी लाइफ से कुछ गया है उतना, मतलब कोई कुछ मेरी लाइफ में कोई नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। 1% भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नुकसान हुआ है मेरा उस चीज़ को हटाने से। अंडरस्टैंड दिस, सारी फेक चीज़ें एक बार हटा के देख लो, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब कि बहुत कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में बेकार, कुछ नहीं होता है। इसलिए बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, अभी अपनी लाइफ स्क्रोलिंग को ख़त्म कर दो, कुछ ना कुछ क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो। दैट्स इट, एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी इन द नेक्स्ट वन।